बिहार के शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर या प्रमोशन के मुद्दे पर, सेवा के लाभ के मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग कोटि के शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई गुहार सुनने वाला नहीं है। और शिक्षकों की मांग को लेकर समय समय पर शिक्षक नेता सरकार के खिलाफ खूब आग उगलते हैं। और अगर इन नेताओं में अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो है बंशीधर ब्रजवासी। बर्खास्त शिक्षक नेता अब माननीय बन चुके हैं, वो एमएलसी बन चुके हैं और आज वो आनन फानन में पहुंच गए, शिक्षा कार्यालय एसीएस के कार्यालय पहुंच गए। और अब वो बंशीधर ब्रजवासी जो सरकार के खिलाफ, एसीएस के खिलाफ आग उगलते थे, आज थोड़ा नरम नरम नजर आए। तो आखिर कितना बदल गए नेताजी, क्या कुछ हुआ? क्या बंशीधर ब्रजवासी को अब शिक्षा विभाग अच्छा लगने लगा? उनको अब तो वो ऐसे बोल रहे हैं मानो एक सप्ताह में, उनके मुलाकात के बाद एक सप्ताह में शिक्षा विभाग में रामराज आने वाला है। शिक्षकों की सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अब नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा और बीपीएससी शिक्षकों को भी ट्रांसफर मिल जाएगा। हर एक शिक्षकों का दर्द सरकार सुन लेगी, क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी की बात सरकार के आला अधिकारियों से हो चुकी है। तो आज चर्चा करेंगे, नेताजी को जो आश्वासन मिला है वो सही मिला है या फिर नेताजी को शिक्षा अधिकारी मना लिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है और ख़ास करके इस चैनल में सबसे बड़ा अगर किसी का हक है तो वो शिक्षकों का है, क्योंकि आपने हमें शून्य से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम 90,300 परिवारों का चैनल बन चुके हैं, इसमें बड़ा योगदान आपका है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे शिक्षकगण हैं, इन आपकी संख्या लाखों में है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा पार नहीं हुआ। इसलिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं, आप इस चैनल को लाख के आंकड़ा जल्द से जल्द पार कराएं। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षक जो है, बीपीएससी शिक्षक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं कि हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिया जाए, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर तो कोई 500 किलोमीटर दूर घर से दूर नौकरी कर रहा है। और पाठक जी ने इसी शर्त पर उन्हें नौकरी दिया था कि आपको जंगल जाना होगा, आपको पहाड़ पर जाना होगा, आपको सुदूरवर्ती इलाका में जाना होगा, तभी आप नौकरी लीजिए। मतलब ऐसे वो बात करते थे मानो कोई सेना तैयार कर रहे हों और फौज के लोग जा कर के अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं बल्कि लड़ाई करेंगे। इस तरीके से उनकी बातें होती थी। लेकिन पेट है तो पेट के आग जो है कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। बेरोजगारी इस तरीके से है बिहार में कि लोग बेरोजगारी में किसी की भी बात कुछ सुन लेते हैं। अब पाठक जी की तमाम यातनाओं के बावजूद हमारे शिक्षक जो है जो बीपीएससी में योगदान कर लिए और उन्हें 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर तो कोई 300 किलोमीटर दूर अपने परिवारों से बिछड़ कर नौकरी करने पर मजबूर है। लेकिन उन शिक्षकों को एक बार राहत देने की बात डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ये गलत है। कई छुट्टियां उन्होंने शिक्षकों के पक्ष में लौटा दिए, पाठक जी के कई फैसलों को उन्होंने पलट दिया, तो शिक्षकों की एक उम्मीद जग गई और उन्होंने कह दिया कि हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनके दर्द पर हम मरहम लगाना चाहते हैं। उनकी बात सुनने के बाद 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कर लिए। लेकिन हुआ क्या, मात्र 35 शिक्षकों का अब तक आवेदन हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी शिक्षक अभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आस लगाए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं उम्मीद है कब होगा। सरकार अगर कुछ कह रही है तो ये कह रही कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कोई बताने वाला नहीं है। दूसरी तरफ 20 सालों से जो 18 सालों से जो नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रमोशन अब तक नहीं दिया, जो कानूनन गलत है और हाईकोर्ट उन्हें बार बार प्रमोशन देने के लिए सरकार को निर्देशित करता है। लेकिन कोर्ट का भी अवमानना सरकार करती है और बात मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ और कोटि के जो शिक्षक हैं उन्हें परेशानी है, विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन का मुद्दा है, सेवा के लाभ, उन्हें सर्विस कंटिन्यूटी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज बंशीधर ब्रजवासी के अंदर आत्मा जागा, हालांकि वो उन पर कोई मेरा आरोप नहीं है। बंशीधर ब्रजवासी तमाम शिक्षकों को लेकर पहले बोलते रहे हैं,
चुनाव से एक दिन पहले उनकी आत्मा जो है फूट पड़ी थी। कैमरे के सामने मोबाइल पर आए थे, अपने बच्चों को पकड़कर उन्होंने खूब रोया था और यहाँ तक कि जो भी उनके वीडियोस देखे थे उनके भी आंसू निकल गए थे और हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, हमारे भी आंसू निकल गए थे बंशीधर ब्रजवासी के उस वीडियो को देखने के बाद। हमने उस खबर को शानदार तरीके से चलाया था मेरे चैनल पर, आप जाकर के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। और हमेशा से मुखर होकर सरकार के खिलाफ बंशीधर ब्रजवासी बोलते रहे हैं। एक से बढ़कर एक कमियां को उजागर बंशीधर ब्रजवासी करते रहे हैं। सरकार पर सीधा सीधा अटैक करते रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। लेकिन आज बंशीधर ब्रजवासी जब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की बजट सत्र शुरू हुआ तो आज जो है वो सीधे शिक्षा कार्यालय पहुंच गए, निदेशालय पहुंच गए और एसीएस से मिलने गए। लेकिन एसीएस से उनकी मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात उनको और अन्य अधिकारियों से, एसीएस के से जूनियर अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है। और अधिकारियों जैसा कि उन्होंने एक पटना के एक चैनल को, डिजिटल चैनल को, उन्होंने एक बड़े यूट्यूब चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि शिक्षा अधिकारियों की बात से बहुत संतुष्ट है। वो लगता है एक सप्ताह के अंदर जो नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन का मुद्दा है उस पर भी कुछ हल हो जाएगा। उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगा। उनको अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, वो एक प्रोसेस में है। इसके साथ साथ सर्विस कंटिन्यूटी पे भी उन्होंने बात कही और कहा कि सकारात्मक बात हुई है। तो अब एक सवाल उठता है कि बंशीधर ब्रजवासी को पहले सरकार के नियत पर हमेशा से सवाल होता था। वही अधिकारी जो बंशीधर ब्रजवासी को आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी, उन अधिकारियों पर कभी बंशीधर ब्रजवासी को विश्वास नहीं होता था। वो लगातार एक से बढ़कर एक खुलासे किया करते थे, स्कूलों में पहुंचते थे, भ्रष्टाचार को उजागर कर देते थे। लेकिन आज पहली बार जब शिक्षा निदेशालय बंशीधर ब्रजवासी पहुंचते हैं, अधिकारियों से उनकी बात होती है और लंबी बात होती है, तो अधिकारियों ने किस तरीके से कन्विंस किया कि बंशीधर ब्रजवासी एकदम खुश हो गए। और अब वो उस डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है, सकारात्मक बातें हुई हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सचमुच में ठीक हो जाएगा या फिर नेताजी बदल गए? अब सवाल यही सवाल है कि नेताजी बदल गए या सचमुच में शिक्षा विभाग में कोई सकारात्मक काम हो रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिक्षा विभाग सच में शिक्षकों को लेकर, शिक्षक हित को लेकर बहुत गंभीर है। शिक्षकों के हर एक मुद्दे पर सरकार अब काम कर रही है। शिक्षकों का हर एक मुद्दा सुलझ जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो जाएगा, सर्विस कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी और नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ भी मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें हो जाएगी क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी को तो सकारात्मक आश्वासन मिला है और वो बहुत संतुष्ट हैं। ये उन्होंने खुद कहा है, उनके इंटरव्यू को मैंने देखा है, उन्होंने खुद कहा है। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या हकीकत में शिक्षा विभाग पूरी तरह से बदल गया है, शिक्षक हित को लेकर गंभीर है, या फिर नेताजी बदल गए हैं? और अगर नेताजी बदल गए हैं तो बिहार में बहुत सारे शिक्षक नेता हैं जो शिक्षक हित को लेकर लंबे बातें करते हैं और शिक्षकों को कहते हैं कि अब हमारी सरकार से लड़ाई होगी। बंशीधर ब्रजवासी भी जमकर बरसते थे, जमकर बोलते थे, लेकिन अब उन्हें शिक्षा विभाग अच्छा लग रहा है, गंभीर बातें उनकी हुई है, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाकी जो नेताजी हैं वो अब क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी के राय से, उनके बात से कितना सहमत है या नहीं सहमत है, उनको ज़रूर आकर के अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहिए कि नेताजी शिक्षक के नेता अभी हैं या सरकार के एमएलसी बन चुके हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।